बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप एक राम स्वेद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जामिनेशन मार्क्स एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन है। 45, 32, 37, 46, 36, 41, 48, 36, 39। अब हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन को फाइंड करते हैं, यानी पहले मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन को फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज दी डाटा। हमारे पास जो x की वैल्यूज़ गिवन हैं उनको पहले तरतीब देते हैं। x 32, 36, again 36, 37, 39, 39 के बाद 41, 45, 46, लास्ट वैल्यू हमारे पास 48। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फार्मूला लिखते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू समीशन एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस मीडियन एब्सोल्यूट वैल्यू बटे n नंबर ऑफ तादाद। अब हम क्या करते हैं, पहले मीडियन को फाइंड करते हैं इस फार्मूले के मुताबिक। क्वेश्चन जो हमारे पास है वो अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन है। मीडियन का फार्मूला लिखते हैं। मीडियन मार्क्स obtained by n plus 1 बटे 2 the student in ordered median is equal to marks obtained by n से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज़। काउंट करते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। n हमारे पास है 9। n इज इक्वल टू 9। n की जगह 9 को पुट कर देते हैं। 9 प्लस 1 बट्टे 2 द स्टूडेंट इन ऑर्डर्ड। मीडियन इज इक्वल टू मार्क्स obtained by 9 plus 1 10 divided by 2 the student in ordered। मीडियन इज इक्वल टू मार्क्स obtained by 10 को 2 पे डिवाइड करते हैं 5 द स्टूडेंट इन ऑर्डर्ड। देखिए, आप लोगों ने एग्ज़ाम में एन नहीं लगाना बल्कि पूरा सेंटेंस लिखना है। फिफ्थ यानी जो 5वां स्टूडेंट है उसके कितनी मार्क्स हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 2 3 4 5 39। मीडियन इज इक्वल टू 39 मार्क्स। ये हमारा मीडियन का आंसर यहाँ पे लिखते हैं।
39 मार्क्स। अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। x में से मीडियन की वैल्यू को लेस करते हैं। यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं x माइनस मीडियन की वैल्यू हमारे पास क्या है 39, तो यहाँ पे 39 लिखते हैं, यानी मीडियन की जगह 39 लिखते हैं। x की जगह 32 को पुट करते हैं, यानी 32 प्लस का है और माइनस का 39 है। 39 में से 32 को लेस करते हैं तो माइनस का 7 आता है। x की जगह 36 को पुट करते हैं, 36 प्लस का और माइनस का 39 है। माइनस का 39 में से 36 को लेस करते हैं तो माइनस का आता है 3। इसी तरह 36 में से माइनस का 39 को लेस करते हैं तो माइनस का आता है 3। माइनस के 39 में से 37 को लेस करते हैं तो माइनस का आता है 2। माइनस के 39 में से प्लस के 39 को लेस करते हैं तो 0 आता है। माइनस के 39 में से ये हमारे पास प्लस का 41 है, यानी प्लस के 41 में से माइनस के 39 को लेस करते हैं तो प्लस का 2 आता है। प्लस के 45 में से माइनस के 39 को लेस करते हैं तो प्लस का 6 आता है। प्लस के 46 में से माइनस के 39 को लेस करते हैं तो प्लस का हमारे पास 7 आता है। और प्लस के 48 में से माइनस के 39 को लेस करते हैं तो प्लस का हमारे पास आता है 9। फार्मूले की तरफ चलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस मीडियन। देखिए जब हम लोग ये एब्सोल्यूट वैल्यू यानी जब हम लोग ये दो लाइन लगाते हैं सीधी, इसे हम क्या कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं पॉजिटिव हो जाती हैं, यानी जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। 7 3 3 2 0 2 6 7 9। फार्मूले की तरफ चलते हैं। समीशन यानी एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस मीडियन एब्सोल्यूट वैल्यू, इन तमाम वैल्यूज़ को सम अप करते हैं। समीशन एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस मीडियन एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू, इन तमाम वैल्यूज़ को सम अप करेंगे तो हमारे पास आता है 39। अब हम क्या करते हैं, इन तमाम वैल्यूज़ को मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के फार्मूले में पुट करते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू समीशन x प्लस मीडियन एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका आंसर हमारे पास 39 है, तो इसकी जगह 39 को पुट करते हैं। 39 डिवाइडेड बाय n की जगह 9 को पुट करते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू 39 को 9 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 4.3 मार्क्स। ये हमारे पास आंसर है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का। अब हम फाइंड करते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। पहले हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फार्मूला लिखते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन समीशन एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस x बार यानी अरिथमेटिक मीन बटे n। x बार का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन। अनग्रुप डेटा का जो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है वो लिखते हैं। x बार इज इक्वल टू समीशन x ओवर n। समीशन x का मतलब ये होता है x की वैल्यूज को सम अप करते हैं। ये हमारे पास x की वैल्यूज गिवन है। समीशन x, इन तमाम को जमा करेंगे तो आता है 360। x बार इज इक्वल टू 360। n नंबर ऑफ वैल्यूज जो हमारे पास है 9, n की जगह 9 को पुट करते हैं। x बार इज इक्वल टू 360 को 9 पे डिवाइड करते हैं तो 40 आता है। अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन x नफी x बार, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस x बार। x की वैल्यू को x बार यानी अरिथमेटिक मीन की वैल्यू उसमें से लेस करते हैं, तो x बार की जगह 40 पुट कर देते हैं। यहाँ पे 40। x की जगह 32 को पुट करते हैं।
माइनस का 40 है और प्लस का 32 है, यानी 40 में से 32 को लेस करेंगे तो माइनस का आता है 8। माइनस के 40 में से 36 को लेस करते हैं तो माइनस का आता है 4। माइनस के 40 में से 36 को लेस करते हैं तो माइनस का आता है 4। माइनस के 40 में से प्लस के 37 को लेस करते हैं तो माइनस का आता है 3। माइनस के 40 में से प्लस के 39 को लेस करते हैं तो माइनस का आता है 1। अब माइनस के 40 में से प्लस के 41 यानी प्लस के 41 में से माइनस के 40 को लेस करते हैं तो प्लस का आता है 1। 45 में से माइनस के 40 को लेस करते हैं तो हमारे पास आता है प्लस का 5। 46 में से माइनस के 40 को लेस करेंगे तो 6 आता है। 48 में से माइनस के 40 को लेस करेंगे तो हमारे पास आता है 8। एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस x बार फार्मूले के मुताबिक जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू का निशान लगाते हैं तो सारी की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाती हैं। 8 4 4 3 1 1 5 6 8। अब हम फार्मूले के मुताबिक इन तमाम वैल्यूज़ को सम अप करते हैं यानी जमा करते हैं। समीशन x नफ़ी x बार इज़ इक्वल टू, इन तमाम वैल्यूज़ को जमा करते हैं 40। इन तमाम वैल्यूज़ को मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के फार्मूले में पुट करते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू समीशन एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस x बार एब्सोल्यूट वैल्यू बटे n। मीन डिवीजन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू समीशन एब्सोल्यूट वैल्यू x रफ़ी x बार एब्सोल्यूट वैल्यू का टोटल हमारे पास क्या 40, तो यहाँ पे 40 पुट कर देते हैं। n का मतलब होता है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो 9 है। मीन डिवीजन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू 40 को 9 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है इसका 4.4। ये हमारे पास आंसर है मीन डिवीजन फ्रॉम मीन का। अब हम फाइंड करते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन। यहाँ पे लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन। फार्मूला है उसका मीन डेविएशन बटे मीडियन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू मीन डेविएशन की जगह उसके आंसर को पुट करते हैं, जो हमारे पास आंसर था 4.3 बटे मीडियन का आंसर हमारे पास क्या था 39 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू 4.3 को 39 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.11। ये हमारे पास आंसर है कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन। अब हम फाइंड करते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू, ये आप लोगों ने सेंटेंस लिख लेना है, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार यानी अरिथमेटिक मीन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू, मीन डेविएशन का हमारे पास आंसर क्या था 4.4, एक्स बार का आंसर हमारे पास क्या था 40। 4.4 को 40 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.1111। ये हमारे पास आंसर है कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन फ्रॉम मीन का। व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।